नमस्कार दोस्तों, राम राम जी। मैं प्रधान किला एक बार फिर आपके सामने महत्वपूर्ण सवाल लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 80 तक आपने पिछली टेस्ट सीरीज में कर लिया था कि जोग बाबा की 8 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई। तो ये प्राप्त हुई थी अपने को नौहर भरतपुर से। चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेके आगे बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल है 81। सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल है, खड़िया मिट्टी के बने विष्णु पलक, गोवर्धन पलक, अजय का पाद, चक्र पुरुष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है। और इस सवाल की अपन बात करें तो ये क्या बता रहा है, विष्णु पलक, गोवर्धन पलक, अजय का पाद, चक्र पुरुष आदि की खड़िया मिट्टी की मूर्तियां कहाँ से मिली। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन पहला बागोर, दूसरा रंगमहल, तीसरा रेड टोंक, चौथा कालीबंगा। जल्दी से आंसर दीजिए, बागोर, रंगमहल, रेड या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रंगमहल। कौन सा महल होगा? रंगमहल। तो रंगमहल इसका क्या हो गया? राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, तांबे से बनी वृषभ प्रतिमा 1700 ईसा पूर्व राजस्थान में धातु प्रतिमा में प्राचीनतम है, किस स्थान से मिली। बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है ये, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में धातु प्रतिमा में प्राचीनतम है, किस स्थान से मिली। तकरीबन अब वर्तमान से अपन जोड़ते हैं तो 2000 ये जोड़ लो, 1700 वो जोड़ लो, तो 3700, तो लगभग 4000 साल पहले की तांबे की बनी हुई वृषभ का मतलब होता बैल की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो बागोर भीलवाड़ा से, रंगमहल हनुमानगढ़, रेड टोंक कालीबंगा हनुमानगढ़ से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। आप आंसर भी दिया करो दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में लिखा करो। तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। क्या होगा आंसर? कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन से कुंभलगढ़, बी है गोगुंदा, सी है चित्तौड़गढ़, डी है नगरी। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको महाराणा प्रताप का जन्म बताना दोस्तों, कुंभलगढ़, गोगुंदा, चित्तौड़गढ़ या नगरी। तो जल्दी से आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कुंभलगढ़। क्या आंसर होगा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग, और कटारगढ़ दुर्ग के भीतर एक महल है बादल महल, तो वहाँ पर महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म। तो कुंभलगढ़ में इनका क्या बताना है? जन्म बताना है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 84। महाराणा प्रताप को गिरवा की बस्तियों में किस उपनाम से जाना जाता था। किसकी बात आ रही है? महाराणा प्रताप को, और कौन सी बस्तियों में? गिरवा की बस्तियों में किस उपनाम से जाना जाता था। बापा, चूड़ा, कुंभा, खीका। तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा, जल्दी से लिखिए। तो इसका सही आंसर है कीका। क्या कहा जाता था? कीका। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, उदय सिंह ने भट यानी रानी पर विशेष अनुराग होने के कारण महाराणा प्रताप के स्थान पर किसे अपना युवराज बनाया। भट यानी रानी पर विशेष अनुराग होने के कारण
महाराणा प्रताप के स्थान पर किसे अपना युवराज बनाया? कर्ण सिंह को, अमर सिंह को, जगमाल को, पृथ्वीराज को? इसका आंसर तो दोस्तों आप सभी को आता होगा। उदय सिंह की 3 रानियां थी, ठीक है ना। सबसे बड़ी जो रानी थी वो रानी कौन थी? सबसे बड़ी 3 में से जयवंता बाई। कौन सी बाई थी? जयवंता बाई। और जयवंता बाई का बेटा था प्रताप और समर सिंह। दूसरी जो प्रिय रानी थी वो थी सज्जाबाई। क्या नाम है? सज्जाबाई। और सज्जाबाई के बेटे थे शक्ति सिंह, और आपने नाम सुना हो तो सागर। शक्ति सिंह और सागर। और तीसरी जो रानी थी वो थी धीर बाई, और ये थी भाटी राजवंश की भटियानी। और इसी धीरबाई भटियानी का बेटा था जिसका नाम क्या था? जगमाल। तो इस धीरबाई भटियानी के पुत्र यानी जगमाल को ही उन्होंने क्या घोषित किया था? अपना उत्तराधिकारी। तो याद रखिए कि उदय सिंह की 3 प्रमुख रानियां, जिसमें सबसे बड़ी जयवंता बाई, और जयवंता बाई का बेटा था प्रताप और समर सिंह, और जयवंता बाई थी अखिराजी सोनगरा की पुत्री। फिर जो दूसरी रानी थी सज्जाबाई, ये बड़ी सादरी चित्तौड़ से झाला सज्जा की पोती थी, ठीक है। इसके 2 बेटे हुए, शक्ति सिंह और सागर। और तीसरी जो रानी थी वो भाटी राजवंश की थी धीरबाई भटियानी, जिनके बेटा था जगमाल। ये तीसरी रानी सबसे प्रिय थी, तो इन्होंने अपने पुत्र जगमाल को क्या घोषित करवा दिया था? उत्तराधिकारी। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है, सवाल ये है, अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए किसे दरबार में भेजा था? तो सवाल यहाँ आ रहा है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को, किसकी बात आ रही है? महाराणा प्रताप को। तो महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए अपने दरबार में किसे भेजा था उसकी ओर से? तो पहला ऑप्शन है मानसिंह, दूसरा है भगवान दास, तीसरा है टोडरमल। तो फटाफट आंसर दीजिए कि अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए अपनी ओर से किसे उसके दरबार में भेजा था? मानसिंह को, भगवान दास को, टोडरमल को, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर दे दिया होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। देखिए, अकबर ने प्रताप को 16 कुल के तहत समझाने के लिए शिष्टमंडल भेजे थे, तो उपयुक्त सभी हुआ। तो अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 क्या भेजे थे? शिष्टमंडल। और 4 शिष्टमंडल यूँ है दोस्तों, पहला था जलाल खान, दूसरा था मानसिंह, तीसरा था भगवंत दास, और चौथा था जो टोडरमल। चौथा कौन था? टोडरमल। तो ये 4 शिष्टमंडल भेजे थे। ये जलाल खान गया था। इसमें ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि इन सब का अलग अलग समय है। तो नंबर 1 था जलाल खां, वो जाता है 1572 में, और समय ध्यान रखना सितंबर 1572। ये एक शिष्टमंडल गया था 72 में। नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 यानी मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। ये मानसिंह गया था 1573, ये भी ध्यान रखना है, ये भी 1573, और ये 4 नंबर है वो भी 1573।
तो एक शिष्टमंडल था, पहला शिष्टमंडल 72 में, बाकी 3 73 में। मानसिंह जब गया था वो गया था कौन से महीने में? जून में। मानसिंह कब जा रहा है? जून। और भगवान दास जो गए थे वो कब गए थे? अक्टूबर में। कब गए थे? अक्टूबर में। और टोडरमल जी जो गए थे वो कब गए थे? दिसंबर में। तो आपको यूँ याद रखना है कि नंबर 1 जला, नंबर 2 मानसिंह, नंबर 3 भग, नंबर 4 टोडरमल। जला, मानसिंह, भग, टोडरमल। जला कौन था? मानसिंह, क्योंकि कब गया था वो? जून में। भगवान दास शांति दूत के रूप में आ रहे हैं अक्टूबर में। और कड़ाके की सर्दी में कौन आ रहे हैं? तो ज़बरदस्त की सर्दी में जो आ रहे हैं वो है टोडरमल जी। और टोडरमल जी ने उनको आधे हिंदुस्तान की क्या दी थी? बादशाह भेंट की थी कि आपको हम आधे हिंदुस्तान की क्या दिलवा देंगे? बादशाह दिलवा देंगे। तो भी महाराणा प्रताप ने अपने मेवाड़ और मेवाड़ की जनता को चुना कि मुझे मुट्ठी भर मेरा मेवाड़ और मुझे मेवाड़ की जनता चाहिए। अगला सवाल दोस्तों, हल्दी घाटी उदयपुर का युद्ध कब हुआ? जून 1577, जून 1576, जून 1574, जून 1575। तो ए ऑप्शन 77 है, बी 74 है, सी 76 है, डी 75 है। तो ये आंसर तो आप सबका राइट होगा। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जून 1576। और इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो 18 जून और इसकी जो समाप्ति होती है वो होती है 23 जून। तो 18 जून से लेकर 23 जून तक चलने वाला युद्ध था ये। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है कि शुरुआत 18 को होती है और समाप्त कब होता है? 23 जून को। अगला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो पहला ऑप्शन से ए मुगल व मेवाड़, बी ऑप्शन से मानसिंह और अकबर, सी ऑप्शन से अकबर व आमिर, डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी। आंसर दीजिए दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो सबने आंसर दे दिया होगा। ये युद्ध जो लड़ा गया था वो है ए यानी मुगल व मेवाड़ के बीच में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 89 महाराणा प्रताप ने 1589 में 79 में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया? तो हल्दी घाटी में उसकी हार होती है। आगे चलकर महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को अपनी क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। तो किस स्थान को अपनी राजधानी बनाता है? पहला ऑप्शन से कुंभलगढ़ को, दूसरा है उदयपुर को, तीसरा है चावंड को और चौथा है चित्तौड़गढ़ को। तो 1579 यानी 79 में किसे अपने मेवाड़ की राजधानी बना रहा हो? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? किसको बना रहा हो? चावंड को। किसको बनाता है? चावंड को। यहाँ दोस्तों मैं एक होमवर्क का सवाल देता हूँ कि किस युद्ध की हार के बाद, होमवर्क लिख लेना, अच्छी तरह ध्यान रखना है। HW दे रहा हूँ आपको, HW का किस युद्ध की हार के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई? और ऑप्शंस देख लो दोस्तों कि किस युद्ध की हार के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई। पहला ऑप्शन से हल्दी घाटी, दूसरा ऑप्शन से दिवेर, तीसरा ऑप्शन से कुंभलगढ़, चौथा ऑप्शन से खमनोर। तो किस युद्ध की हार के बाद उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाई? तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद, दिवेर युद्ध के बाद, कुंभलगढ़ युद्ध के बाद या खमनोर युद्ध के बाद? तो इसका आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? नाइन्टी नंबर का क्वेश्चन है। 19 जनवरी 1592, 19 जनवरी 1597,
19 जनवरी 1595, 19 जनवरी 1598। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई बताना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है 19 जनवरी 1597। कब की है? 19 जनवरी। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 91 सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है, कई बार ये पूछा गया सवाल भी है। रागमाला का चित्रकार कौन था? रागमाला का चित्रकार कौन था? तो यहाँ पर नासिरुद्दीन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है नासिरुद्दीन, दूसरा बलवंत, तीसरा यशवंत, चौथा जलालुद्दीन। तो रागमाला का चित्रांकन किसने किया था बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है नासिरुद्दीन। वापस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि नासिरुद्दीन ने रागमाला किसके शासनकाल में तैयार की थी? इस रागमाला ग्रंथ का चित्रांकन उन्होंने किसके शासनकाल में किया था? तो महाराणा राज सिंह के समय, महाराणा सांगा के समय, अमर सिंह के समय या महाराणा मोकल के समय। तो रागमाला का चित्रांकन कब किया था? फटाफट आंसर दीजिए इसका कि किसके समय किया था। तो इसका राइट आंसर है अमर सिंह के समय। किसके समय किया था? अमर सिंह के समय। और अमर सिंह का समय जो है दोस्तों वो है 1597 से लेकर 1620 तक। कब तक है? 1597 से 1620। तो ये उनका टाइम है। जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, तो इनके काल में नासिरुद्दीन ने रागमाला का क्या किया था? चित्रांकन किया था। अगला सवाल दोस्तों, महाराणा अमर सिंह और शहजादा खुर्रम के बीच संधि कब हुई थी? महाराणा अमर सिंह और शहजादा खुर्रम के बीच संधि कब हुई थी? 20 जनवरी 1612, 19 जनवरी 1610, 26 फरवरी 1614 या फिर 5 फरवरी 1615। तो यहाँ पर मुगल मेवाड़ संधि की बात आ रही है। मुगल वर्सेज किसके बीच में? मेवाड़। मुगल वर्सेज मेवाड़ के बीच संधि हो रही है, समझौता हो रहा है। और ये संधि कब हो रही है? तो ये संधि कब हो रही है दोस्तों? इसका फटाफट आंसर दीजिए। 20 जनवरी 1612 को, 19 जनवरी 1610 को, 6 फरवरी 1614 को या 5 फरवरी 1605 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। पाँच फरवरी 1615 को। तो 5 फरवरी 1615 को हो रहा है इसका। अगला सवाल है, महाराणा अमर सिंह का देवसान जनवरी 1620 को कहाँ हुआ था? तो अमर सिंह की बात आ रही है। 26 जनवरी 1620 को उनका देवसान यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो कुंभलगढ़, आहड़, उदयपुर, चावंड या चित्तौड़गढ़ में। तो अमर सिंह की मृत्यु, फटाफट आंसर दीजिए। तो इनकी मृत्यु हुई है आहड़, उदयपुर में। कहाँ हुई है? आहड़, उदयपुर। बहुत ही प्यारा सवाल आ रहा है दोस्तों। सवाल ये है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु किस त्योहार के दिन हुई? महाराणा प्रताप की मृत्यु किस त्योहार के दिन हुई? तो दोस्तों इस सवाल को देखा जाए तो किस त्योहार के दिन हुई, यहाँ आपको मैं एक अजीब और बिल्कुल सही क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु 19 जनवरी को नहीं है, और वो मृत्यु जो हुई थी वो 29 जनवरी को। कब की घटना है वो? 29 जनवरी। जो मेवाड़ के इतिहास की अपन पता लगाते हैं तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 29 जनवरी को हुई थी। और इस 29 जनवरी को अपन बात करें तो एकादशमी थी। क्या थी? एकादशमी। और पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, यहाँ पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है वो देखिए चैत्र पूर्णिमा को। तो यहाँ ऑप्शंस देखिए, होली, राखी, गणगौर या कृष्ण जन्माष्टमी। तो प्रताप की मृत्यु किस दिन हुई थी?
तो उस दिन तो नहीं हुई थी, लेकिन उस दिन के आसपास, यानी यहाँ एकादशमी को उनकी मृत्यु हो रही है और वो जो त्यौहार आया वो पूर्णिमा के दिन आ रहा है। और मैंने बताया भी है चैत्र की बात है, तो कौन सा आता है? तो इसका राइट आंसर होगा होली, यानी होली के आसपास महाराणा प्रताप की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो आपको महाराणा प्रताप की जो मृत्यु की बताना है तो वो 29 जनवरी बताना। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आता है, महाराणा जगत सिंह ने कौन सा बड़ा दान किया है? जगत सिंह ने, बहुत ही नया सवाल है, लेटेस्ट सवाल है। रत्नधेनु, सप्त सागर, कल्प वृक्ष, उपयुक्त सभी। यानी रत्न जड़ित एक गाय, सप्त सागर नामक ग्रंथ और कल्प वृक्ष का पेड़ उन्होंने दान दिया, या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन सा सबसे बड़ा दान दिया? फटाफट आंसर दीजिए इसका। दे दिया होगा आपने आंसर। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। उन्होंने ये तीनों चीज़ दान दी थी, रत्नधेनु, सप्त सागर और कल्प वृक्ष। नेक्स्ट सवाल आ रहा है, बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। 97, नागौर दरबार का आयोजन कब हुआ था, या नागौर दरबार कब आयोजित हुआ था? 1570, 1580, 1569, 1572। तो नागौर दरबार का आयोजन बताना है दोस्तों, कब हो रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा जून 1570। कब हुआ था? जून 1570। जून भी पूछे तो 3 जून 1570 में नागौर दरबार का क्या हुआ था? आयोजन। इसे जुड़ा हुआ है दोस्तों, कुछ सवाल आते हैं यहाँ। तो इस दरबार से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि नागौर दरबार का आयोजन किसने करवाया था? आयोजन किसने करवाया था? इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि नागौर दरबार का आयोजन किसने करवाया था। और दूसरा सवाल बनता है कि नागौर दरबार का आयोजन किस युद्ध के भयंकर परिणाम के बाद करवाया गया? भयंकर परिणाम के बाद करवाया गया। तो दूसरा सवाल ये है कि नागौर दरबार का आयोजन किस युद्ध के भयंकर परिणाम के बाद करवाया गया। नेक्स्ट जो सवाल है वो यूँ है कि नागौर दरबार का आयोजन अकबर की सुलह कुल के तहत, अकबर की राजपूतों के प्रति नीति कौन सी थी? सुलह कुल की नीति। तो सुलह कुल की नीति के तहत कौन सी यात्रा के दौरान करवाया गया? कौन सी यात्रा के दौरान करवाया गया? सुलह कुल की नीति के तहत ख्वाजा साहब, याद रखना, ख्वाजा साहब की कौन सी यात्रा के दौरान करवाया गया था? तो वो सुलह कुल की नीति को पूरा करने के लिए ख्वाजा साहब की यहाँ मन्नत मांगने आता था। तो वो कौन सी यात्रा थी उसकी? तो ये भी आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट जो सवाल दूंगा वो ये है कि अकबर ने, चौथा सवाल है, अकबर ने सुलह कुल के तहत, कौन सी नीति के तहत? सुलह कुल के तहत राजस्थान में ख्वाजा साहब की दरगाह पर कितने बार यात्रा की है? कितने बार यात्रा की है? तो ये 4 सवाल है यहाँ पर। चारों सवालों के आप आंसर दोगे मेरे को। नेक्स्ट सवाल अपना कि राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? कौन सी झील की बात आ रही है? राजसमंद झील की। तो राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह, राज सिंह, अजीत सिंह, उदय सिंह। तो राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? यहाँ आपको आंसर देना है
किस झील का निर्माण किसने करवाया था? तो झील का निर्माण करवाया था राज सिंह ने। किसने करवाया था? राज सिंह ने। और कब करवाया था? 1662 ईस्वी में। कब करवाया था दोस्तों? 1662 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस सिसोदिया शासक ने साथियों तथा प्रजा में सैनिक जुबान की अभिव्यक्ति के लिए विजय कट कातों की उपाधि धारण की थी? ऐसा कौन सा सिसोदिया शासक था जिसने अपने दोस्तों और प्रजा के लिए सैनिक जुबानी दी और एक उपाधि धारण की थी, विजय कट कातू? तो वो कौन सा राजा है? प्रताप सिंह, राज सिंह, अजीत सिंह, उदय सिंह। विजय कट कातू की उपाधि किसने धारण की थी? फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा राज सिंह। कौन होगा? राज सिंह। तो विजय कटकत्तू की उपाधि किसने धारण की थी? राज सिंह। देखो दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी हालात में अपनी पराजय को स्वीकार नहीं करने वाला। किसी भी हालात में अपनी पराजय को स्वीकार नहीं करने वाला राजा। या इसको ऐसे लें कि हर हालात में अपनी विजय हासिल करने वाला राजा। कि हर हालात में अपनी विजय हासिल करने वाला राजा। या तो इसका आप ये आंसर ले सकते हो कि पराजय स्वीकार नहीं करने वाला राजा, या फिर हर हालत में विजय प्राप्त करने वाला राजा। तो ऐसी उपाधि धारण किसने की थी? तो वो धारण की थी दोस्तों राज सिंह ने। नेक्स्ट अगला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 100, औरंगजेब से प्रस्तावित किशनगढ़ की राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो किशनगढ़ की राजकुमारी और रूपनगढ़ की राजकुमारी के साथ औरंगजेब क्या करना चाहता था? विवाह। ठीक है। तो ऐसे में औरंगजेब से पहले मेवाड़ का एक सिसोदिया राजा वहाँ पहुँच जाता है और रूपनगढ़ व किशनगढ़ दोनों जगह की राजकुमारियों के साथ क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। तो ये जानकारी, यानी ये विवाह कौन सा राजा करता है? प्रताप सिंह, राज सिंह, अजीत सिंह या उदय सिंह? तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है राज सिंह। तो राज सिंह ने उन दोनों राजकुमारियों से क्या किया था? विवाह किया था। जिसकी जानकारी जो अपने को मिलती है वो मिलती है मेघराज मुकुल की कविता, मेघराज मुकुल की कविता है जिसका शीर्षक है सेनानी। क्या है शीर्षक? सेनानी। इससे अपने को इसकी क्या मिलती है? जानकारी, जिसमें पता चलता है कि चूड़ावत मांग्यो सेनानी, सिर काट दियो सतरानी, जो रानी थी सैल कंवर। ठीक है। तो वो जानकारी इसी ग्रंथ से मिलती है अपने को, सेनानी ग्रंथ से मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। और अपन जस्ट नेक्स्ट सवाल लेके आ रहे हैं, तब तक आप इन सवालों का आंसर दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव या अपनी बात रखिए, उसी के अकॉर्डिंग ताकि आगे काम किया जाए और मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों का आप उत्तर दीजिए। धन्यवाद जी। राम राम साहब। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।